हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऑन ग्रिड और हाइब्रिड ये सिस्टम जो होते हैं उनके डायग्राम। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनके कनेक्शन समझ में नहीं आ रहे थे कि अगर हाइब्रिड इन्वर्टर बंद हो जाता है या ऑन ग्रिड सिस्टम की लाइट चली जाती है तो घर में लाइट आएगी या नहीं आएगी, या हाइब्रिड की जो लाइट निकल रही है वो उससे ऑन ग्रिड ऑन तो नहीं हो जाएगा। तो उसी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको जैसे दिख रहा होगा मैंने कुछ बनाया है, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देख लेते हैं। पहले बात, यहाँ पे देखिए एक सोलर पैनल है और ये है हमारा डीसी बॉक्स, यह है हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, और यह है हमारा एचडीबी बॉक्स, और ये जो है ये है हमारा जो घर में जो मेन एमसीबी बॉक्स होता है जहाँ पे सब वायर्स होते हैं, ये वो है। और यह है हमारा नेट मीटर, और यह है हमारा लाइट का पोल जो घर के बाहर होता है, वहाँ से हमारे लाइट के वायर्स आती हैं। तो यह है हमारा टोटल कनेक्शन। तो आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कि कैसे कैसे हमारे घर के कनेक्शन होते हैं। तो घर के बाहर जो हमारा ये घर का ये लाइट का पोल होता है, वहाँ से हमारे घर में दो वायर्स आते हैं। ये देखिए, वो दो वायर आगे निकल के आगे हमारे नेट मीटर जो होता है वो वहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद वहाँ से दो वायर आउटपुट निकलेंगे, ये इनपुट चले गया, और वहाँ से निकलेंगे आउटपुट। आउटपुट की तार आके आएंगे हमारे घर के अंदर, जो हमारे घर के अंदर मेन जो हमारे एमसीबी बॉक्स होता है, ये वो बॉक्स है। तो वो वायर आके यहाँ पे लग जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से दो वायर जाएंगे, ठीक है। वो वायर निकल के जाएंगे हमारे ये ए जो बॉक्स है वो है, ठीक है। तो जब भी आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाओ तो आपको ये जो आपके वायर्स आए हैं खंबे से लेके आपके नेट मीटर पे, तो कम से कम आपको ये 10 की लगानी चाहिए, ठीक है। ये वायर, ये जो आई है, इसको आपको 10 की लगा के लगनी चाहिए। और ये नेट मीटर से थ्रू जो हमारे एम बॉक्स के अंदर आई है, ये भी मतलब 10 की होनी चाहिए। तो आपका ऑन के सिस्टम फिर अच्छा काम करेगा। और उसके बाद यहाँ से जो एम बॉक्स से निकल के ये जो वायर्स गई हैं ए बॉक्स के अंदर, ये भी 10 की होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है सारी वायर जो यहाँ से यहाँ तक गई हैं, यहाँ से यहाँ आई है, तो ये हमारी 10 की होनी चाहिए कम से कम। फिर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा और आपका ये वायर जो हैं लोड भी अच्छा बढ़िया उठाएंगी। तो ठीक है, चलते हैं। तो आपकी वायर्स यहाँ ए बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं, इनपुट हो चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलता है ए बॉक्स के अंदर से, और ये वायर हमारे ये ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है वहाँ पे चली जाती है। ये वायर भी आपको 10 की कम से कम रखनी चाहिए। और उसके बाद ये हमारा सोलर पैनल है, यहाँ से हमारे सोलर पैनल के जो वायर्स आएंगी वो इस डी बॉक्स के अंदर चली जाएंगी, और डी बॉक्स के आउटपुट जो निकलेगा वो हमारे इन्वर्टर के ऑन ग्रिड सिस्टम में चली जाएंगी। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और जो घर का लोड चलता है वो इस तरीके से चलता है। ये देखिए लोड है, तो ए बॉक्स के बीच में से और एम बॉक्स के बीच में ए बॉक्स ले लेके ये एम बॉक्स के हैं, वहाँ के बीच में जो हमारा सारा लोड चलता है। इस तरीके से ये काम करता है हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम। अगर लाइट चली जाती है तो ये सारा लोड हमारा बंद हो जाता है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है। और अब आपको मैं बताता हूँ हाइब्रिड इन्वर्टर किस तरीके से काम करेगा अगर आप अपने घर में ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है और नंबर 2 आपका हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा हुआ है, तो ये दोनों किस तरीके से वर्क करेंगे। तो चलो मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम को बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने हाइब्रिड इन्वर्टर को भी यहाँ पे उतार लिया है। तो ये देखिए ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है, और ये हमारे इस इन्वर्टर की बैटरी है। और ये जो वायर्स आई हैं ये डी बॉक्स के अंदर से आई हुई हैं। तो फ़िलहाल इसका डी बॉक्स हमने इसमें से ले लिया है, वैसे इसका अलग होना चाहिए। तो हमने यहाँ से सोलर के तार ले लिए हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो इस इन्वर्टर में सोलर की वायर्स आ चुकी हैं, और आउटपुट ये जो इनपुट है मतलब ए बॉक्स के जो वायर आए हैं वो हमने इसी ए बॉक्स के से ले लिया है। वैसे इसका अलग से होना चाहिए, तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से ले लिए हैं, ठीक है। ये इन वाली वायर हैं, वहीं से मैंने इनको हाइब्रिड इन्वर्टर को इनपुट दे दिया है, ठीक है। और आउटपुट हमारे इन्वर्टर का यहाँ से गया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन था कि अगर लाइट चली जाती है तो क्या ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड सिस्टम को ऑन कर देगा। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से होगा। ये समझिए कि यहाँ से लाइट चली गई है आपकी,
ये जो वायर्स आ रही हैं आपकी इनपुट की ग्रिड से, तो समझ लिए यहाँ से वायर ये कट हो चुकी है, लाइन कट हो गई है। तो लाइन कट होगी तो आपके इस बॉक्स में लाइट नहीं आएगी, तो ये सारा सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद हो जाएगा। और आपके ये इन्वर्टर है, इसमें भी लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरीज पे काम करेगा और सोलर पे काम करेगा और आपके घर के लोड को चलाएगा। तो इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट को सेल करता है तो इन वायर से, इनपुट वायर से ग्रिड को एक्सपोर्ट करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब लाइट ही नहीं आएगी, यहाँ से कट चुकी है लाइट, तो यहाँ पे जब लाइट ही नहीं आएगी तो आपका ये इन्वर्टर को लाइट कैसे देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो ये लाइट जब ही देगा जब ये यहाँ पे लाइट ऑन होगी, तो दोनों से हम लाइट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट लाइट जाने पर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर इसको लाइट नहीं देगा, ये बंद हो जाएगा। सिर्फ आपका ये घर का लोड आउटपुट से निकलेगा हाइब्रिड का, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर में आउटपुट निकलता है लाइट जाने से और घर का लोड आपका चलेगा, ठीक है। और वही लोड चलेगा जहाँ पे आपने अपने आउटपुट के फेस को कनेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। घर की जब वायरिंग होती है तो इन्वर्टर का एक वायर डाला जाता है, तो उसी वाले पॉइंट पे लाइट आएगी, अदरवाइज़ किसी भी पॉइंट पे लाइट नहीं आएगी। जो पॉइंट आपके लाइट से होंगे वे सारे बंद हो जाएंगे और सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे लाइट आएगी जहाँ से आपने इन्वर्टर के कनेक्शन दे रखा होगा एक वायर से, जो घर में वायरिंग होती है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा सारा सिस्टम, कि लाइट जाने पर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। चलो चलते हैं प्रैक्टिकल करने और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। यह देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने सिस्टम के पास और हमने अपने ये दोनों इन्वर्टर से एक्सपोर्ट स्टार्ट करा रखा है। ये जो हमारा डे कंपनी का इन्वर्टर है ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए 1600 वाट के समथिंग एक्सपोर्ट पे लगा हुआ है। और यह हमारा हैवेल्स का ऑन ग्रिड सिस्टम, तो यह भी एक्सपोर्ट कर रहा है। दोनों इन्वर्टर एक साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए 2.29 किलोवाट टुडे 3 यूनिट ये बेच चुका है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने आपको दिखाया था। यह देखिए, तो आपका जो इश्यू था कि हाइब्रिड इन्वर्टर कहीं ऑन ग्रिड में ग्रिड को ना देने लगे ऑन ग्रिड की लाइट जाने पर, तो वो आपको अभी हम दूर करते हैं इस वीडियो में। तो यह देखिए, पहले मैं आपको अपने कनेक्शन को समझा देता हूँ थोड़ा कि किस तरीके से कनेक्शन हो रखे हैं। तो हमारे डे कंपनी के इन्वर्टर पर अलग स्टिंग लगी हुई है और जो ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है यहाँ पे हमने एक अलग स्टिंग को लगा रखा है सोलर पैनल की। यह देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो ग्रिड्स के वायर हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से लिए हैं हमने। तो ये हमारा ये जो वायर आ रही है हमारी बिल्कुल नहीं मेन एमसीबी से आ रही हैं और ये 6 स्क्वायर mm की वायर्स हैं जो हमने आके लगा दी हैं अपने जो हमारा ACDB बॉक्स है उसमें हमने इनको वायर्स को लगा दिया है। तो इसी ACDB बॉक्स से हमने ऑन ग्रिड सिस्टम को इनपुट दे रखा है ग्रिड का, और इसी ACDB बॉक्स से हमने इनपुट दे रखा है अपने इस MCB बॉक्स को जो कि डे कंपनी का है। और दिखाते हैं आपको ग्रिड को ऑफ़ करने के बाद क्या होता है। तो फ़िलहाल मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट अपने वायर्स को लगा रखा है ब्रेकर से पहले डे कंपनी के वायर्स को, और ऑन ग्रिड को लगा रखा है हमने ब्रेकर पर। अगर हम ब्रेकर बंद करेंगे तो ऑन ग्रिड की लाइट्स चली जाएगी, बट डे कंपनी की ग्रिड ऑन रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमने इनको डायरेक्ट लगा रखा है। देखिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं अब प्रैक्टिकल करके कि क्या होता है। फ़िलहाल देखिए 253 के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि हमारे दोनों इन्वर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़े वोल्टेज बढ़े हुए हैं। तो अगर हम इस ब्रेकर को बंद करते हैं तो ये वोल्टेज डाउन हो जाएंगे क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाएगा। तो चलिए करते हैं ब्रेकर को डाउन, और ये देखिए 249 वोल्टेज हो गए हैं क्योंकि इस ऑन ग्रिड सिस्टम ने
ग्रिड्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है और फॉल्ट की लाइट ऑन हो चुकी है। ये देखिए, ये इसने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि इसकी ग्रिड्स चली गई है। अब आप लोगों का क्वेश्चन था कि ये ऑन तो नहीं हो जाएगा। देखिए, हमारा जो डे कंपनी का इन्वर्टर है वो वर्किंग कर रहा है, वो चल रहा है। ये देखिए, अभी इसमें ग्रिड्स आ रही है। ये देखिए, चलिए इस इन्वर्टर की ग्रिड्स को ही बंद करते हैं। देखिए 1800 वाट के समथिंग ये सेल करने लगा है। तो इसकी ग्रिड्स को बंद करने के लिए हमको ये प्रोटेक्टर जो मीटर लगा हुआ है हमारा, उसके थ्रू हमको ये बंद करना होगा। ये देखिए, हम इसकी भी ग्रिड्स को बंद कर देते हैं। ये देखिए, ऑफ हो चुका है। देखिए एमएससी साइंस के मीटर में इनपुट वाले में वो बंद हो चुका है। अब ये सिर्फ इन्वर्टर हमारा बैटरी और सोलर पे काम कर रहा है। ये देखिए, और हमारे इन्वर्टर पर अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे भी अभी फॉल्ट आ रहा है, इसमें ग्रिड नहीं आई है। तो इस तरीके से नहीं होता है। अगर लाइट्स जाएगी तो इन्वर्टर का आउटपुट आपके ऑन ग्रिड सिस्टम को ऑन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वायर्स अलग होती हैं, आउटपुट की अलग होती हैं। तो चलिए अपने हम इन्वर्टर को एक्सपोर्ट करने लगा देते हैं, दोनों इन्वर्टर को। तो आशा है मुझको आपका ये कन्फ्यूज़न जो था वो इस वीडियो के थ्रू दूर हो गया होगा कि लाइट्स जाने पर हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ग्रिड को ऑन तो नहीं कर देगा कि कभी उसकी लाइट्स ऑन ग्रिड में जाने लगे, वो भी एक्सपोर्ट करने लगे। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो हम लाते रहेंगे और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय दोस्तों।